2.5 में क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द मैट्रिक्स ए, ये गिवन मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 सो दैट ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i = 0 मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए ए में ए का मल्टीप्लाई किया तो पहले ए स्क्वायर निकाला, ए मल्टीप्लाई ए, तो इस मैट्रिक्स को दो बार लिखा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 - 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 - 3 + 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 + 2 -6, 1 1 जा 1 + 4 - का 3, 1 1 जा 1 2 3 जा -6 -3 3 जा -9। नेक्स्ट 2 1 जा 2 -1 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 -2 और 3 -3, 2 1 जा 2 और माइनस का +3 हो जाएगा, -1 × -3 3 × 3 9। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इधर आ गया 4, इधर 2, इस साइड में 1, इधर 3 में से 3 -3, 7 1 8, 15 में से बन गया 14, और ये 2 8 में से बन गया 7, 2 2 कट गया -3, 3 2 5 5 9 40। इस प्रकार से ये आपका बन जाता है। अब ए क्यूब फाइंड करने के लिए नाउ ए क्यूब = a × a स्क्वायर, तो a 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 × a स्क्वायर 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, फिर से वही इस रो का फर्स्ट में, तो 4 -3 + 7 2 + 8 -3 1 -14 + 14 प्लस का 14। अब आइए सेकेंड रो का प्रत्येक कॉलम में कर लें मल्टीप्लाई। 1 4 जा 4 -6 -21, 1 2 जा 2 2 8 जा 16, 3 3 जा -9 प्लस का 9, 1 1 जा 1 और 2 14 का -28 और 3 14 का -42 -42। थर्ड रो का प्रत्येक कॉलम में, तो 2 4 जा 8 +3 +21, यहाँ 4 -8 और 3 3 जा 9 -9, 2 1 जा 2 +14 +42। इन तीनों को ऐड कर लें, तो ऐड करने से आपका यहाँ पर 8 आ गया,
यहाँ पर 5 और 2 7, ये 1, इधर -2 -23 25 27, और इधर ये आपका बच गया 30 40 70 -1 69। तब देखिए 8 3 11 और 20 30 32। 17 में से 4 गया 13, और इधर 56 और 2 58। इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई आ गया। क्यूब -6a² +5a +11i इक्वल टू, इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब a क्यूब की वैल्यू लिख दें, 871 -23 27, और इधर है -69 32 -13 58। -6 × a² की वैल्यू 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 +5a। 5a a के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 +11i, तो 11 × i। i यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल में 1 1 रहेगा, 0 1 0 0 0 1। इनका मल्टीप्लाई अंदर कर लें और फिर ऐड कर दें। करिए 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 प्लस -6 -24 -12 -6 प्लस का 18 माइनस का 48 माइनस प्लस का 84 -42 प्लस का 18 प्लस का माइनस का 84 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 5 5 5 10 -15 2 -5 15। इधर 11 का अंदर मल्टीप्लाई करें, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इन सबको ऐड करते हैं। देखिए प्लस वाले देखें तो 8 और 5 13 और 11 24 -24 तो 0 आ जाए। इधर 7 को देखें, 7 5 12 और -12 इक्वल टू 0। थर्ड नंबर को देखें, 1 5 6 और -6 0। सेकेंड रो में आए, 18 पॉजिटिव है, ये 23 हो गया, 23 ये -23 इक्वल टू 0। देखिए 27 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव 37 और 11 48 -48 इक्वल टू 0। इधर ये नेगेटिव है, 84 और 11 85 95, और इधर देखिए माइनस का 69 और 50 कितना बन गया करके, ये 17 79 और 5 84, ये 84 और उधर भी 84 इक्वल टू 0।
5 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 आना चाहिए था। देखिए इधर 32 और 10 42 माइनस 42 इक्वल टू 0। इधर देखिए 13 18 चला गया, 5 प्लस का माइनस का 5 0। 3 और 10 73 और 11 84 माइनस 84 0। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला पार्ट है इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो गया। तो ये प्रूव हो गया। अब इससे हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स, हैंस फाइंड द ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स और इससे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इतना आगे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। बिकॉज ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, ये प्रूव्ड था एबव। इट इम्प्लाइज ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a इक्वल टू माइनस 11i, इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब इसमें प्री ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू 11 ए इनवर्स इंटू आई। क्या किया है, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स टू बोथ साइड। ये इतना बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर इधर माइनस 6a इधर 5i, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, इधर 11 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स। अब इनकी वैल्यू रख दें। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है देख लें। ए स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी हुई है 4 to 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 6a, तो 6 का मल्टीप्लाई अंदर ए में कर लें, तो 6 का अंदर मल्टीप्लाई ए में कर दें तो माइनस 6 का तो ये बन जाएगा, माइनस 6 बन जा 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस का 18 माइनस 12 प्लस का 6 माइनस 18। इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई कर लिया माइनस 6 का ए में। अब आइए 5 का आई में मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इक्वल टू 11 ए इनवर्स। ध्यान रखें कि इधर ये पॉजिटिव था और साइड में नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव 11 ए इनवर्स आया। इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने पर देखिए 4 और 5 9 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, तो इधर बचता है आपका 3। सेकेंड एलिमेंट को देखें 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4। अब इधर देखें 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5। अब सेकेंड रो में माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, यहाँ माइनस 9 8 माइनस 12 माइनस 4 5 1 आ जाएगा 1 माइनस 14 18 प्लस का 4 7 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 3 6 प्लस का 3 14 माइनस 18 माइनस का 4 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इक्वल टू
11 ए इनवर्स है, तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करते हैं -11 का, तो 1/-11, 3 - 4, 3 - 4 - 5 -1 9 1 4 -5 3 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर सकते हैं, वो आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए बच्चों, सपोज करो, सपोज लेट इक्वेशन पहला है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। हमने ये सपोज किया, ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं। तुम जानते हो कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन चाहिए। इसमें वेरिएबल x, y, z है, और ये a1, b1, c1 ये इसके कोफिशिएंट हैं, d1, d2, d3 भी, ये भी कोफिशिएंट है। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स मेथड से लिखना चाहें, तो अगर हम लेट कर लें कि a = नाउ ये लेट करिए, a है a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 एंड x = है x, y, z। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। b = मान लो b = d1, d2 और d3, ये हमने सपोज किया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ax = b, ax = b हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब इसमें पहले से a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, तो इट इम्प्लाइज a इनवर्स इंटू ax = a इनवर्स b। क्या किया है? प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स टू बोथ साइड। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? i × x = ये बना a इनवर्स इंटू b, ix का x हो गया a इनवर्स b। तो x जो क्या है आपका x, y, z, इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि जो a इनवर्स हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स का b में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें x का आंसर मिल जाएगा। तुम जानते हो कि a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? a इनवर्स = जानते हो कि a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a = क्या होता है? डेट a × i होता है। तो देयरफॉर अगर हम a का अगर ट्रांसपोज करते हैं, डेट a इधर आए, तो एडजॉइंट a अपॉन डेट a = i/a आता है, = a इनवर्स आता है। तो ध्यान दें बेटे, ये a इनवर्स = आ जाएगा। तो डेट a नीचे का नंबर
हम जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर तभी रेशनल होती है जबकि इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। यहाँ पर डेट ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई होने के लिए, एग्जिस्ट होने के लिए, इसका हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कि ये रियल हो, तो ऐसी स्थिति में डेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हम इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि डेट इक्वल टू जीरो हो। अगर डेट ए इक्वल टू जीरो हो, डेट ए मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ सेटिस्फाई होता है। और अगर ये जीरो नहीं है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, देन फाइंड ए इनवर्स फाइंड करेंगे। सेकंड केस में अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, इफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है देन इट हैव इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इट हैज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बन जाएगी अगर इसकी वैल्यू नॉट जीरो है। तब थर्ड केस ये बनेगा, इफ ए डेट इक्वल टू नॉट जीरो, तब आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, ये नॉट जीरो है लेकिन ये जीरो हो जाए, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तो ये तीन कंडीशंस हैं। ये तो ये जीरो हो ही जाएगा। ध्यान दें, थोड़ा मिस्टेक हुई है। अगर ये नॉट जीरो हो तब एग्जिस्ट करेगा, अगर ये जीरो हो तब फिर यहाँ पर सुधार कर लें। अगर जीरो हो तो ये दो कंडीशन चेक करेंगे। अगर नॉट जीरो हो, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये नॉन सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर है, देन फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए, और अगर ये इक्वल टू नॉट जीरो हुआ तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इनका मल्टीप्लाई ए इंटू एडजॉइंट ए का इक्वल टू जीरो हो गया तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें ए इनवर्स फाइंड किया जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो इसे समझिए, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए इक्वल टू 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2 फाइंड ए इनवर्स। हैंस सॉल्व इक्वेशन 2x - 3y + 5z = 11
3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस में इन इक्वेशन से हम a निकालेंगे। तो 2 माइनस 3 5 यही बन रहा है, इक्वल टू 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। इसमें x इक्वल टू क्या है, x y z ही है, और b इक्वल टू है आपका 11 माइनस 5 माइनस 3। इस प्रकार से लेट करें। अब इसका ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ए इक्वल टू 2 जब देखिए 2 2 जा 4 माइनस 4 और प्लस 4। सेकेंड एलिमेंट में माइनस लग जाएगा और माइनस 3 इसमें आया है। तो 3 2 जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस में 5 कर गया 3 1 जा 3 माइनस 2। तो इक्वल टू बन गया 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 1। तो 0 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1। ये इसका डेट हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम फाइंड करें इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर नोट कर दें, हमने जो डेट ए निकाला है, डेट ए इक्वल टू -1 निकला है। अब फिर से लिखें, देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल टू, देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखिए इसमें ये दोनों को काट दो, 2 -4 1 -2, इधर -3 वो ये काटा, 3 1 -4 -2, इधर 3 1 2 1। इसका ट्रांसपोज इधर आइए, ये कट गया, ये कट गया, -3 1 5 -2। इधर देखिए ये कटा, ये कटा, तो 2 1 5 -2। इधर देखिए तो 2 1 -3 1। अब थर्ड रो, थर्ड रो में से काट दें तो -3 5 2 -4, इधर माइनस लग जाएगा
अब आइए 2 3 5 -4 लास्ट में 2 3 -3 2 2 3 -3 2 कर लीजिए। क्या बना जा करके 2 2 जा 4 -4 और +4, तो ये तो 0 हो गया। इधर देखिए 3 2 जा 6 -6 और +4, तो -2 +2, 2 1 जा 3 1 जा 3 -2 1। इधर 6 -5 -1, 6 -5 प्लस का 1 माइनस का 1, -4 और -5 -9, 2 1 जा 2 +3 5 -5, तो देखिए 3 4 जा 12 -10 2, -8 -15 माइनस का 23 प्लस का 23, 2 2 जा 4 +9 13। इसका ट्रांसपोज इक्वल ट्रांसपोज कर दें तो 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। इस प्रकार से ये हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। अब एडजॉइंट ए के आगे किसका मल्टीप्लाई करना है, बी का। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, x y z इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। तो A इनवर्स निकालो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 मल्टीप्लाई बी। बी आपका 11 -5 -3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 0 11 का 0 प्लस का 5, 0 प्लस का 5 माइनस का 6। ध्यान रखें ये एडजॉइंट ए है, ए इनवर्स और निकालना था आपकी। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/- डेल्टा ए था -a, और ये आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए लिख दें 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। तो इसमें ये माइनस साइन और है, 1/-1 का ये माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन ये आ जाएगा पहले। आगे बढ़ें, 2 × 11 22, 9 × 5 45, 23 -69। वन 11 5 5 जा 25 13 3 जा माइनस का 39। करिए, माइनस पहले है, माइनस का 1, तो ये 4 2 7, तो माइनस का 2 आ जाएगा। इधर 5 1 6
माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 3। इस प्रकार से देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, ये आपके आंसर बन जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये इन्वर्स का एक क्वेश्चन बताया है, इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चनों और अभ्यास करें 2-4 का।